हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंस ट्यूटोरियल स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम। नाउ इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2B को करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो किसी नंबर का डबल 20 है, तो क्या हमें नंबर गिवन है? हमें नंबर गिवन नहीं है। ठीक है, सो हमें उस अननोन नंबर को खुद से फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है वेरिएबल, यानी कि जो हम एक्स पुट करेंगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर वो हमारा वेरिएबल होगा। जब भी कोई अननोन नंबर हो हमें उससे एक्स मान लेना है। इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे? तो बेसिकली हमें क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, अननोन क्वांटिटी को एक्स से रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और आंसर्स को वेरीफाई करना है कि वो लॉजिकली सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली इसके अंदर करने वाले हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर रेशियो ऑफ नंबर्स हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव, ऑड, इवन, मल्टीपल, 2 डिजिट, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं करना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो। नाउ डिफरेंट क्वेश्चन दिखने में अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन इन सबको सॉल्व करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस हमें इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। राइट नाउ बिफोर वी बिगिन, करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना बिल्कुल मत करना। ठीक है, पहले आपको उसका प्रोसेस सही फॉलो करना है। अगर आपका प्रोसेस सही होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही आएगा। राइट, तो हम यहाँ पे कुछ 5 स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं। इन्हीं स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लाइक अगर पहली स्ट्रैटेजी को देखोगे तो वो क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चंस को आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको पढ़ना है, रीड करना है। आपको खुद से पूछना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन आप नहीं बना सकते। ठीक है, नाउ सेकंड क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है अननोन को, क्योंकि हर क्वेश्चंस में, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको अननोन वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी है, आपको नंबर फाइंड करना है, एज फाइंड करनी है, लेंथ या स्पीड फाइंड करनी है। जो भी फाइंड करना है वही हमारा अननोन होता है। नाउ स्टेप 3 क्या है, अब उस अननोन को हमें एक्स मान लेना है। ठीक है, अगर आप उसको एक्स मान लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो कि राहुल की एज क्या है, तो मान लो कि राहुल की एज एक्स ईयर्स है। ठीक है, तो राहुल की एज हमें पता नहीं थी, हमने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, और उस एक्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ स्टेप 4 क्या है, फॉर्म द इक्वेशन। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी वर्ड से आपको डायरेक्टली इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वर्ड टू वर्ड आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है और उसी के बिहाफ पे आपको उसको इक्वेशन में चेंज करना है, यानी कि सेंटेंसेस को आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जब इक्वेशन सही बन जाएगी तो आपका आधा आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नाउ स्टेप 5 हमारा क्या है, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका जब भी आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, जो अननोन की वैल्यू आपने निकाल दी, लेकिन तब तक आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करते हो। आपको अपने आंसर्स को वेरीफाई भी करना है। ओरिजिनल जो आपने इक्वेशन बनाई, क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद ही आपका वो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। राइट नाउ तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इसके अंदर, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे कुछ कीवर्ड्स आएंगे। इन कीवर्ड्स को आपको यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, लाइक भाई क्वेश्चन बोला है कि 2 नंबर का डिफरेंस या 2 नंबर का सम। ठीक है, तो सम और डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। रेशो का मतलब क्या होता है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या 1/2 है, 1/3 है, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस टेबल में गिवन है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। राइट, तो एक लास्ट इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ, हर क्वेश्चंस में पहले वेरिएबल को फाइंड करना है आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट मत करना, और इक्वेशन पहले बनाना, कैश वर्क नहीं करना। पहले हर स्टेप नीटली लिखने हैं आपको, और फाइनल स्टेप को आपको बॉक्स में पुट कर देना है ताकि आपका आंसर जो है अलग से हाईलाइट हो। ठीक है, और लास्ट में आपको वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है। अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ना तो पैनिक मत करना, आप ये जो 5 स्टेप स्ट्रेटेजी है ना, इसको बस फॉलो करो, आपका आंसर श्योरली निकलेगा, श्योरली। सो हर क्वेश्चंस का अपीयरेंस अलग हो सकता है, लेकिन हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, नाउ विद दिस वी विल स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2B। नाउ एक्सरसाइज 2B का हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हमें यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है पहले आपको उसको एक बार लिख लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, द डिफरेंस, और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होंगे जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स नोट डाउन करूँगा, हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस को आप अंडरलाइन करोगे, ऑफ टू नंबर्स इज़ 15 एंड द रेशो, ठीक है, रेशो राइट इज़ 3:2, फाइंड द नंबर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नंबर फाइंड करना है। तो जब भी हमें अननोन नंबर फाइंड करना होता है या फिर अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो हमेशा हम उसको एक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें उस नंबर को एक्स मानना है, राइट। लेट द नंबर बी एक्स, हमने उस नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लिया, अननोन नंबर को एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे रेशो का क्या रोल है, ठीक है। देखो रेशो का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन हो, ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें रेशो की फॉर्म में गिवन होता है तो अगर हम इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो रेशो होते हैं इनको नंबर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, जो हमने यहाँ पे एक्स सेलेक्ट किया नंबर को ना, उसे हमें 3:2 में पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, 3x:2x, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर निकल के आ गए, दैट इज़ 3x और 2x निकल के आ गए। बस हमें कुछ नहीं करना, रेशो के अंदर हमें जो नंबर फाइंड करना होता है बस हमें उस x को रेशो के अंदर पुट कर दे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, 3 के साथ मैंने x पुट करा और 2 के साथ मैंने x पुट कर दिया, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमने पहले नंबर को x मान लिया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन की को पहले समझो, अंडरस्टैंड करो कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 15 है। अब आपको देख रहे होगे कि आप हमने जो है यहाँ पे दो नंबर निकाल लिए, एक तो 3x हो गया और एक 2x हो गया, ठीक है। तो इन दो नंबर का जो डिफरेंस होगा, अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि दो नंबर के बीच में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। सीधा यहाँ पे इंग्लिश जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन होती है इनको हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट में या फिर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो दो नंबर का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 3x - 2x, इन दो नंबर का डिफरेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, 3x - 2x इक्वल्स टू में 15, यानी कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो 15 होगा, राइट। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 3x - 2x कितना हो गया, दैट इज़ x हो गया और इक्वल्स 15 हो गया, यानी कि x की वैल्यू हमारी 15 निकल के आ गई, राइट। अब ये जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है ना, अब हमें यहाँ पे 3x में पुट करनी है एंड 2x में पुट करनी है। ये जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है इसको हमें 3x में पुट करना है और इसी को हमें 2x में पुट करना है, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, पुट करना यानी कि हमें जो x की वैल्यू जो निकल के आई उसे हम पुट कर रहे हैं x की जगह, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3x एंड 2x, तो हम पुट कर देते सिंपली। तो यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 × में x, यानी कि x की वैल्यू 15 है तो 3 × 15, राइट। कितनी निकल के आ गई, 45, राइट। ऐसे ही हम 2x में पुट कर देंगे, 2 × 15 दैट इज़ 30। तो हमें हमारे यहाँ पे दो नंबर निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना है आपको, हमें वेरीफाई भी करना है कि हमने जो x की वैल्यू निकाल ली है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो मेरा 3x - 2x था ना, इक्वल्स 15 था, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी, ये पहली वाली इक्वेशन थी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू निकाली है यानी कि जो 45 निकाला है और 30 निकाला है, अब इसको माइनस कर देंगे। 45 - 30 इक्वल्स टू में 15 ही निकल के आएगा। दैट मीन्स हमने वेरीफाई भी करके भी देख लिया कि जो हमने x की वैल्यू निकाली उसको जब मैंने सब्स्टिट्यूट करके जो 45 30 निकाला वैल्यू, उसको जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर 15 निकल के आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे उनको हम अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद कीवर्ड्स को लिख के हम उसको थोड़ा सा
और इजी वे में समझेंगे। देखो, 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी भी एक नंबर का 1/6 पार्ट को जब हम डिक्रीज करते हैं बाय 4, अगर हम किसी भी एक नंबर के 1/6 पार्ट को 4 से डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो हमें वो वैल्यू देता है 1, और हमें निकालना है वो नंबर। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे क्या कीवर्ड है? कीवर्ड हमारा यहाँ पे है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब तो आपको पता ही होगा, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना। ठीक है, वैल्यू घट रही है, माइनस हो रही है, राइट? ठीक है, नाउ अगर हमें नंबर फाइंड करना है तो हमें नंबर को एक्स लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर बी एक्स, हमने वो नंबर को एक्स मान लिया। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, उसको एज इट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन की टर्म्स में, इक्वेशन की टर्म्स में पुट कर दो। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर का 1/6, और कौन सा नंबर? ये एक्स है नंबर। ठीक है, यानी एक्स का 1/6 पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और कीवर्ड है ऑफ। यहाँ पे जो ऑफ मेंशन्ड है ना, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट में या मैथ्स के क्वेश्चन में ऑफ को देखते हो क्वेश्चन के अंदर, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन साइन वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर, यानी कि 1/6 ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? 1/6 ऑफ अ नंबर। तो नंबर तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब एक्स का, ऑफ का मतलब इनटू एक्स का 1/6 कितना होगा? दैट इज x/6 होगा। ठीक है, ये x जो है वो 1 के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो x/6 निकल के आ जाएगा, राइट? ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 1/6 निकल के आया, यानी कि x/6 जो निकल के आया, अब इसको हम डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे, किससे? 4 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि x/6 डिक्रीज बाय 4, यानी कि 4 से माइनस हो रहा है, और हमें क्या देके जा रहा है? 1 देके जा रहा है। अब इस इक्वेशन को, जो हमारे सामने इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक एक और मेथड को अप्लाई करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी भी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, या फिर राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जब भी किसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, साइड्स चेंज करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। अगर मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का बन जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव का है, तो राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव बन जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इनटू है और राइट हैंड साइड बन जाके वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है एज इट इज। ठीक है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है? नाउ इसमें हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो x/6 -4 हमारा इक्वल टू 1 निकल के आया ना, अब इस 4 को आपको शिफ्ट करना है, 4 को आपको शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। ठीक है, तो x/6 इक्वल्स टू में 1 + 4। अब ये +4 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का था, और राइट हैंड साइड जब हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइंस कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी? x/6 इक्वल्स टू में 4 + 1 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम और क्या देख रहे हैं? अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बस x ही रखना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे ये जो 6 है, इस 6 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन राइट हैंड साइड। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एक नंबर डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड रखे वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू हमारी? x इक्वल्स टू में 5 इंटू में 6, दैट इज 30। 30 निकल के आ गई वैल्यू। ठीक है, अब एक काम और करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे वेरीफाई भी तो करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है फॉर एक्स। हमें एक्स के लिए वेरीफाई भी करना है, जो एक्स हमने वैल्यू निकाल के लाए हैं उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सिंपली हमारी जो ये इक्वेशन थी, इसमें हम एक्स को पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई? हमारी एक्स की वैल्यू 30 निकल के आई है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में एक्स गिवन है, उसमें हम 30 पुट कर देंगे, यानी कि x/6
-4 इक्वल्स टू 1 था। अब यहाँ पे x से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो 30/6 -4 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो 6 है नीचे डिनोमिनेटर में, वो 30 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 5 से। 6 5 ज़ा 30, राइट। तो 5 -4 कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, जो कि राइट हैंड साइड पे वही 1 वैल्यू है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रूव हो रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी करेक्ट आई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हमारे सामने। तो इन स्टेटमेंट को हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हमें स्टेप बाय मैनर में समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हमें उन इन्फॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो हमें वही अगेन हमें कीवर्ड मार्क करना है, ठीक है। तो देखो हमें पहले क्या गिवन है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स, ठीक है। एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, राइट। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो नंबर है वो तो हमें पता नहीं होगा, तो नंबर को हमें क्या करना है, एक्स लेट कर लेना है, ठीक है। सो लेट द नंबर बी एक्स। अगर मैंने एक नंबर को एक्स मान लिया है, तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स होगा। अब टाइम्स का मतलब क्या होता है, अगेन यहाँ पे कीवर्ड हमारा क्या निकल के आया है, टाइम्स, ठीक है। टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाइड, ठीक है। यानी कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो अगर मेरे पास एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर मेरे पास क्या होगा, दूसरा नंबर हमारा होगा सेकंड नंबर या फिर अनदर नंबर, ठीक है। यहाँ पे अनदर नंबर बोलेगा तो हम अनदर नंबर लेंगे, अनदर नंबर इज 3x। क्योंकि अगर एक नंबर x था और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दूसरा नंबर जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 3 × x 3x हो गया, राइट। ना अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ 15 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, ठीक है। अगर हम 15 क्या करते हैं, दोनों ही नंबर में ऐड कर देते हैं, राइट। दोनों ही नंबर में हम 15 ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम ऐड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा पहला क्या निकल के आ गया, x + 15 आ गया, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या निकल के आ गया, 3x + 15 हो गया, राइट, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, ये हमारा जो x है ये, और ये हमारा 3x है, इनमें से छोटा स्मॉलर कौन सा है और बिगर नंबर कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा x है वो है स्मॉलर और हमारा जो 3x है वो है बिगर नंबर, ठीक है, राइट। नाउ अब जो स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी ट्रिक है, समझने थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं उसको आपको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ। देखो हमारे दो नंबर निकल के आ गए, एक नंबर x + 15 है और एक नंबर x + 13 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x वाली जो टर्म्स है, वो x जो टर्म यूज़ हो रही है, सिर्फ x वाली टर्म जिसमें यूज़ हो रहा है वो स्मॉलर है, छोटी है, और 3x वाली टर्म बड़ी है। यानी कि ये नंबर हो गया छोटा और ये नंबर हो गया बड़ा, ठीक है, क्लियर। अब नाउ देखो, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, यानी कि दोनों न्यू नंबर हमारे निकल के आए हैं, x + 15 और 3x + 15 हमारे दो नए नंबर निकल के आए हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक नंबर को हम क्या कर देते हैं, जो इन दोनों में से एक नंबर है वो ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस यानी कि 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ट्वाइस मीन्स 2 × 2 टाइम्स, राइट। अगर इन दोनों नए नंबर में से कोई एक 2 टाइम्स हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, दैट ऑफ द अदर न्यू नंबर, किसी दूसरे नए नंबर के। अब हमारे पास दो नए नंबर यहाँ पे ये है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है, एक होता है बैलेंस। हमें इक्वेशन के अंदर ना एक बैलेंस रखना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझा सकूं कि देखो, जब हम मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी सब्ज़ी वगैरह हम खरीदते हैं, तो वहाँ पे उनके पास एक तराजू होता है, ठीक है। तराजू में क्या करते हैं, वो किसी भी सामान को तोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आप एक एक पार्ट में 50 kg आपके सामने, 50 kg का ऑब्जेक्ट है, आप उसको प्लेस करते हो, और एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 25 kg, उसको आप वेट करते हो।
तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा वाला वेट जो है सबसे ज़्यादा हैवी होगा। ऑब्वियसली 50 केजी वाला होगा, वो हैवी होगा, ठीक है, 50 केजी की तरफ झुकेगा वो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस के लिए मैं क्या करूँगा, इस 25 केजी में मैं और वेट ऐड करूँगा, ठीक है, 25 का 2 टाइम्स कर दूंगा। तो कितना बन गया ये, अब यहाँ पे ये बन गया 50 केजी, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 50 केजी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उस वेट को बैलेंस कर दिया। पहले बैलेंस नहीं था, राइट हैंड साइड 25 केजी था, कम था, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा था, तो वो झुक गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 गुना और ज़्यादा वेट इसमें पुट कर दिया राइट हैंड साइड वाले में, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही वेट अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे भी इस इक्वेशन के अंदर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस हम किस तरह से करेंगे यहाँ पे, बेसिकली सी, अगर मुझे दिख रहा है कि ये नंबर, फर्स्ट वाला नंबर छोटा है सेकंड वाले से, तो ऑब्वियसली बात है हम इस बड़े नंबर में 2 टाइम्स तो करेंगे नहीं। अगर इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो ये नंबर तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है x + 15 वाले पार्ट में ही क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा है सेकंड वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो पहले बड़ा नंबर आएगा 3x + 15 इक्वल्स टू में 2 टाइम्स x + 15, है ना। अब ये 2 गुना हो गया, राइट। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3x + 15 इक्वल्स टू में 2 इंटू में x, 2x हो गया, और 2 इंटू में 15 कितना हो गया, +30 हो गया, राइट, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स जो हमारी हैं, जैसे कि हमारा 3x हो गया और 2x हो गया, अब इसको हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3x तो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं इस 2x को क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा। अब ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी 30 था राइट हैंड साइड, मैं 15 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा, जो कि पॉजिटिव में नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो -15। नाउ अब देखो, सो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल जाए, 2x, 3x - 2x कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। और 30 - 15 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और काम क्या करना पड़ेगा, हमें वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि हमारा जो x की वैल्यू आई है वो सही निकल के आई है कि नहीं आई है। नाउ हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करेंगे हम, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे, इस x में करेंगे और 3x में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी यही तो 2 नंबर है, एक तो हमारा x नंबर है और 3x नंबर है। तो x में अगर हम पुट करेंगे 15 तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया, राइट, ठीक है। और 3x में अगर हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 15 कितना हो गया, 45 हो गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो हमारा हमारा क्वेश्चन में क्या था कि एक नंबर छोटा होगा, x वाला टर्म स्मॉलर होगी, ये 15 निकल के आया, और जो 3x वाली टर्म है वो बड़ी है, बिगर, तो यानी कि 45 निकल गया। इसका मतलब हमारा आंसर भी प्रूव हो रहा है कि x वाली जो टर्म थी वो छोटी निकल के आई 3x वाली टर्म से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नाउ हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्यों 1 की तरह है, क्योंकि अगेन नंबर हमें जो है वो रेशो की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, 2:3:4 रेशो। अब यहाँ पे 3 रेशो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रेशो थे, अब यहाँ पे 3 रेशो है, लेकिन उससे हमारे क्वेश्चन का नेचर नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। कैसे किया था, अब 3 नंबर जो हैं, 3 नंबर्स मुझे रेशो में गिवन है, 2:3:4, ठीक है। तो मेरे पास 3 नंबर्स हैं, लेकिन ये रेशो में, ठीक है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के रेशो में। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं नंबर क्या होगा। तो नंबर हमें यहाँ पे तो गिवन नहीं होता, तो हर क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पे के नंबर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। कोई नंबर हमें फाइंड करना है तो हमें नंबर को एक्स मानना पड़ेगा पहले। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को मैंने एक्स मान लिया। और अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थ्रू अगर आपको याद होगा कि हमने क्या करा था, हमें रेशो से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रेशो से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए रेशो के अंदर एक्स को पुट करना पड़ेगा। तो हमारे नंबर निकल के आ जाएंगे तीनों के तीनों। जैसे कि एक्स को मैं इन रेशो में अगर पुट करूँ तो क्या बन जाएंगे, ये 2x बन जाएगा, 3x बन जाएगा और 4x बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये 3 नंबर निकल के आ गए, राइट। कुछ नहीं करना होता, रेशो अगर जब भी गिवन होता है तो हमें रेशो के अंदर x को पुट कर देना होता है। तो हमारे 3 डिफरेंट नंबर निकल के आ गए यहाँ पे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सम, सम मतलब क्या होता है भाई, सम का मतलब होता है, तो बहुत ईजी है, सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 3 नंबर गिवन है तो इन तीनों नंबर में से लार्जेस्ट कौन सा है? भाई ये 4 वाला लार्जेस्ट है, ठीक है, 4 वाला है लार्जेस्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? भाई 2x सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, 2x हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। और 3x हमारा क्या है? 3x हमारा मिडल नंबर है, ठीक है। नाउ अब क्या बोला है यहाँ पे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम करो, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। 4x प्लस 2x, ठीक है, इक्वल्स, अब इक्वल में क्या बोला है, इक्वल्स द सम ऑफ थर्ड। अब थर्ड नंबर कौन सा था? ये वाला था, ये हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है। 3x जो हमारा बचा वो हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स है वो। नाउ तो यहाँ पे किसका सम होगा? थर्ड नंबर का और 33 का होगा, ठीक है। तो 3x प्लस 33, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी x की वैल्यूज़ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी x की वैल्यूज़ हैं और राइट हैंड साइड हमारी एक x की वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूंगा। तो 4x प्लस 2x, अब यहाँ पे पॉजिटिव का 3x है, लेफ्ट हैंड साइड जाके नेगेटिव का 3x बन जाएगा, माइनस 3x इक्वल्स में 33 रह गया, ठीक है। अब एक सब इन सबको प्लस कर देता हूँ मैं, 4 + 2, 4 + 2 हमारा कितना हो गया? 6x, 6x माइनस 3x इक्वल्स टू में 33, ठीक है। नाउ 6 में से 3 गया, कितना बचा हमारा? यहाँ पे आंसर आएगा 3x, ठीक है, इक्वल्स में 33 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू में 33/3, तो 11 ठीक है। यानी कि हमारा जो x की वैल्यू कितनी आई? 11 निकल के आ गई। x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई? 11 निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों नंबर में 2x में, 3x में और 4x में मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा और देखूंगा क्या 2x वाली स्मॉलेस्ट है, 4x वाली लार्जेस्ट है और थर्ड x हमारा क्या था? मिडिल नंबर था, ठीक है। नाउ नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 2x, 3x एंड 4x, राइट। तो हम पुट कर देते हैं, 2 इंटू में 11, नेक्स्ट 3 इंटू में 11, नेक्स्ट 4 इंटू में 11, तो कितनी वैल्यू रहेगी? 22, 33 और 44, यानी कि जो हमारा 22 है, 2x वाली वैल्यू थी वो स्मॉलेस्ट ही है, और 44 4x वाली वैल्यू जो है हमारी लार्जेस्ट है, और 33 हमारा मिडिल नंबर है। तीनों नंबर हमारे निकल के आ गए, वेरीफाई, ठीक है। तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी लग रहा है देखने में, लेकिन इतना इजी है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एक पर्टिकुलर टर्म समझनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालने हैं हमें, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तभी इन दोनों को हम कंबाइन करके यहाँ पे नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? देखो, कॉन्जिक्यूटिव कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो जब भी हम कोई एक नंबर यूज करते हैं तो उसके जो नेक्स्ट नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ, एग्जांपल के फॉर्म में ही समझोगे आप, कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, जो अगला नंबर होगा, वो क्या होगा? 2 होगा। फिर 2 के अगला कौन सा नंबर होगा? 3 होगा। 3 के अगला 4 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि जो 1 था, 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है। तो लगातार जब नंबर एक के बाद एक रिपीट होते जा एक के बाद एक नंबर आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 के बाद अगर मैं 3 बोलूँगा, तो 1 के बाद जो 3 होगा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 को तो स्किप कर दिया, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि 1 के बाद नेक्स्ट 2 आना चाहिए था, ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 यूज़ करा। तो इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे जब भी कोई भी हम नंबर लेते हैं उसके जो नेक्स्ट नंबर होता है उसी को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। नेक्स्ट अब हमें समझना है कि
ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स। देखो सिंपल है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, जो दो के फैक्टर नहीं होते, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय टू, ठीक है, जो दो की डिविजिबल नहीं होती है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, पहला हमारा 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, राइट, दीज आर अवर ऑड नंबर्स जो दो के डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखनी है क्या, कि इन नंबर्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनके बीच में आप देखोगे तो 2 नंबर का गैप होता है, ठीक है, यहाँ पे हर नंबर के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। 1 से 3 में के बीच में 2 का गैप है, अगर आप 1 में 2 ऐड करोगे तब जाके क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 बनेगा, 5 में हम जब 2 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, और 7 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। यानी कि ऑड नंबर्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा, 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा उसमें हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा। फिर 3 में के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हर एक ऑड नंबर पे जाने के लिए मुझे, नेक्स्ट ऑड नंबर पे जाने के लिए मुझे 2 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा निकल के आता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा, इमीडिएट नंबर जो होगा वो, ठीक है। और ऑड नंबर यानी कि ये हमारे ऑड नंबर्स हैं सारे, 1, 3, 5, 7। तो मैं देख रहा हूँ ये ऑड नंबर जो हमारे होते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो 3 आएगा, 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा 5 आएगा, 5 के बाद जो नेक्स्ट होगा 7 आएगा, ऐसे करते करते हमारे सारे क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालने हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे भी नंबर गिवन नहीं है, तो हमें नंबर को पहले क्या मानना पड़ेगा, एक्स लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब नाउ हमने अगर नंबर को एक्स लेट कर लिया, यानी कि मेरा एक नंबर तो एक्स हो गया, मुझे 3 नंबर फाइंड करने थे तो मैंने एक नंबर फाइंड कर लिया, तो बाकी के 2 नंबर क्या होंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बेसिकली हमें उसी के थ्रू नंबर्स को फाइंड करना है। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर हम x के बाद, x तो मेरा एक पहला नंबर हो गया, ठीक है, तो x के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा वो क्या निकल के आएगा, मुझे आप बता सकते हो। तो x के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकल के आएगा x+1 होगा, x+1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 और 3 और 5 ये सब नहीं लेना, हमें इनके गैप्स को लेना है, ठीक है। यानी कि हर ऑड नंबर के बीच में 2-2 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2-2 का गैप होता है या 2 नंबर का जो गैप होता है, 2 का जो गैप होता है, हमें वहाँ पे वही लेना है। यानी कि इस नंबर में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो मेरा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है? तो यानी कि x में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये मेरा नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा x के बाद। अब नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट में मुझे 2 और ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में। x+2 में मुझे 2 और ऐड करना पड़ेगा। क्या बन गया ये, x+4 बन गया, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 नंबर निकल के आ गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक हो गया x, एक हो गया x+2 और एक हो गया x+4। ये मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। यहाँ पे जो मैंने 2 लिया है और 4 लिया है, यहाँ पे मैंने गैप्स को दर्शाया है, ठीक है। ये जो गैप्स होते हैं ना ऑड नंबर्स के बीच में, 2 के गैप्स होते हैं हर एक नंबर में, ठीक है। अगर मेरा पहला नंबर x था, अगर मैंने पहला नंबर x माना तो इसमें जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा उसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा मुझे उसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा निकल के आएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 3 कौन-कौन से नंबर हो गए, एक हो गया x, एक हो गया x+2 और एक हो गया x+4। ये मेरे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकल के आ गए, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। नाउ अब ये क्या कह रहा है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से इनका सम करना है, ठीक है। सम मतलब कि एडिशन, x प्लस x+2 प्लस x+4 इक्वल्स टू में 165 बोल रहा है वो, ठीक है। इन
तीनों का सम क्या होगा, 165 के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है, सॉरी 3x हो गया, प्लस 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू 165 हो गया, ठीक है। अब 6 को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे 3x बचा, 3x इक्वल टू में 165 माइनस 6 कितना हो गया, कितनी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, 3x इक्वल्स टू में 159 निकल के आएगी। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जब भी इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे x रह गया 159 अपॉन में 3, सो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 3 से 15 गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 9 गया 3 से, 3 3 ज़ा 9, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास, 53 निकल के आ गई। अब इस 53 को हम क्या करेंगे, इन तीनों में ऐड करेंगे, x में, x+2 में और x+4 में करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे, अब हम वेरीफाई वाला पार्ट करते हैं, वेरीफाई फॉर x, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट x इन, x को सब्सटीट्यूट करना है इन x, x+2 एंड x+4, तो कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 53 आई थी, तो 53 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 53 + 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 53 + 4 करना पड़ेगा। तो 3 नंबर कौन से आ गए हमारे, 53, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 57। तो मुझे बताओ क्या ये ऑड नंबर्स नहीं है और ये क्या कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 5 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 7 आता है, ठीक है। तो ये नंबर हमारे क्या हो गए, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। जो क्वेश्चन में बोला था कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर फाइंड करें, तो हमने फाइंड कर लिए, जो कि हमारे क्या है, 53, 55 और 57 है।